हेलो एंड वेलकम दोस्तों का फिर से स्वागत है आप सभी का विजयरथ क्लासेस में। तो भाई लास्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 30 तक पहुंच गए थे और हम 2 क्लास खत्म कर चुके हैं और आज कोशिश करेंगे उसे खत्म करने की पूरी को। ठीक है, तो लास्ट क्लास हमें क्वेश्चन नंबर 30, आज क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। सुनो क्या कहता है। एक स्कूल में लड़कों लड़कियों का अनुपात 27:23, वो 23 है भाई, उसको थोड़ा सा वो करेक्शन है उसमें। ठीक है, वो 23 है, 27:23 है। यदि लड़कों लड़कियों की संख्या का अंतर 200 है तो लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। सुनो जरा, एक स्कूल में हमको बॉयज और गर्ल्स का अनुपात दे रखा है 27:23। ठीक है, 27:23 दे रखा है और आगे हमसे कह रहा है कि यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच अंतर 200 है तो लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। शायद हम कल इस टाइप का एक क्वेश्चन कर चुके हैं, है ना। अब सुनो जरा, वो कह रहा है कि इन दोनों के बीच का अंतर, लड़कों और लड़कियों के बीच का अंतर कितना है भाई, 200 है। ठीक है, अगर मैं अनुपातिक अंतर देखता हूं, अनुपात में कितने का अंतर तुमको दिखाई दे रहा है भाई, कितने का अंतर दिखाई दे रहा है, 4 का, तो ये 4 के बराबर आ जाएगा इनटू, है ना। जिसकी भी संख्या पूछे, लड़कों की संख्या पूछेगा 27 से गुणा, लड़कियों की संख्या पूछेगा 23 से गुणा। अब लड़कों की पूछिए तो 27 से गुणा कर देंगे सिम। ठीक है, 27 दूनी कितना जाएगा, पहले गुणा कर लेते हैं फिर काट लेंगे, या काट लो, चलो पहले काट लो। 4 से काटूंगा 5 बार कट जाएगा। ठीक है, और सुनो जरा, 1 0 तो ऐसी आ जाएगी, 5 7 35 का 5 हासिल गए 3 और 5 दूनी 10 3 13, यानी 1350 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32। देखो भाई क्या कहता है कि 3 संख्याओं का योग 280 है और पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 4:5 है। तो दूसरी संख्या हमको ज्ञात करनी है। इसमें 2 क्वेश्चन मिला के दे दिए। सुनो, वो कह रहा है कि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात दे रखा है 2:3 और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात दे रखा है 4:5, है ना। और तीनों का योगफल कितना दे रखा है भाई, तीनों का योगफल दे रखा 280, यानी 280 हमको दे रखा है ना। अब ये अनुपात दे रखे हैं। सुनो, इस टाइप के क्वेश्चनों में सबसे पहले तो मुझे तीनों के बीच का अनुपात निकालना है। तीनों के बीच का अनुपात कैसे निकालूंगा, A अनुपात B अनुपात C निकालना। कैसे निकालूंगा, उल्टा n बना करके, है ना। उल्टा n बना दोगे तो सुनो, 2 की मल्टीप्लाई पहले 4 में करोगे, 2 चौके 8 अनुपात 4 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे, 4 तिया 12 अनुपात और 3 पंजे 15, ये इनके बीच के अनुपात आ गए, है ना। क्वेश्चन हमसे वो कहा है कि इन तीनों का योगफल 280 है और दूसरी संख्या हमको बतानी है। इन तीनों का योगफल है 280, यानी तीनों को जोड़ो, तीनों अनुपात को जोड़ेंगे। कितना आ रहा है भाई, 8 और 12 कितने होते हैं, 20, 20 और कितने हो जाएंगे 35, यानी 35 के बराबर है। इनटू दूसरी संख्या पूछिए तो 12 से गुणा कर देंगे सिर्फ। ठीक है, सुनो जरा, 35 से काटूंगा, काट दो चाहे तो डायरेक्ट काट सकते हैं। 35 दूनी 70, 70 70 7 चौक 28, यानी 8 बार कट जाएगा, लगभग 8 बार कट जाएगा। और 12 8 कितना हो जाएगा, 96, यानी 96 वो दूसरी संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33। देखो भाई, 9 15 21 और 31, 9 15 21 और 31, 21 और 31 में क्या जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या समानुपाती हो जाए। ठीक है, और x का मान ज्ञात करना है, यानी वो x की पूछना चाह रहा है। वो कह रहा है 9 15 21 और 31 में प्रत्येक में x जोड़ा जाए तो ये समानुपाती हो जाएंगी और वो हमें x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। सुनो जरा, मैंने इसके तुमको कल 2 तरीके बताए थे, है ना। एक बेसिक वाला तरीका बताया था। बेसिक वाला कैसे कि भाई तुमको इसको लिखोगे पहले 9/15, ठीक है, और इसको बराबर में लगा करके 21/31। बेसिक वाला तरीका ये था कि सब में x जोड़ दो। सब में क्या करोगे, x जोड़ दोगे। चलो ठीक है, सब में तुमने x जोड़ दिया। ठीक है, कल हम इस बात में बात कर चुके हैं और इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लोगे। एक तरीका तो ये होता है जो हम कल बता चुके हैं। और हमने एक दूसरा तरीका भी बात करी थी कि बाय द ऑप्शन करेंगे। कैसे, क्यों करेंगे बाय द ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शनों में वही संख्या दे रखी है जो हमको इसमें जोड़ना है, तो एक एक रख के चेक कर लेंगे। सुनो जरा, पहला ऑप्शन दे रखा है 7। अगर मैं इसमें 7 रखूंगा तो 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16 बट्टे 15 और 7 कितना हो जाएगा हमारा 22, यानी हो जाएगा 16/22। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 7 रखूंगा तो कितना हो जाएगा 28 और यहाँ पे 7 रखूंगा तो कितना हो जाएगा 38। अब ये देखते हैं बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है। 2 से काटूंगा 8 बार, यहाँ जाएगा 2 से काटूंगा 11 बार, 2 से काटूंगा 14 बार, 2 से काटूंगा 19 बार। दोनों आपस में बराबर नहीं आ रही है ना, तो यानी 7 तो आंसर नहीं है। दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे 8। जब इसमें मैंने 8 रखा, 9 और 8 कितने हो जाएंगे भाई 17, ठीक है, और 15 और 8 कितने हो जाएंगे 23। इधर आ जाओ, 21 और 8 कितने हो जाएंगे 29 और 31 और 8 कितने हो जाएंगे 39, यानी ये दोनों भी आपस में बराबर नहीं है, यानी ये भी ऑप्शन नहीं है। तीसरा ऑप्शन उठा लो 9। अब 9 रखोगे, 9 9 कितना हो जाएंगे, इसको मिटाएंगे। सुनो, अब ऑप्शन रखेंगे 9, x की वैल्यू रखेंगे 9, 9 9 कितना हो जाएगा 18, ठीक है,
15 और 9 कितना हो जाएगा 24। अब इसमें 9 रखेंगे, 9 और कितना हो जाएगा भाई, ये 30 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें 9 रखोगे तो कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। ये क्या काट सकते हैं आपस में, पहले काट देंगे। 6 से काटूंगा 3 बार, 6 से काटूंगा 4 बार, यानी आ जाएगा 3/4। 10 से काटूंगा 3 बार, 10 से काटूंगा 4 बार, यहाँ आ जाएगा 3/4। 3/4 3/4 के बराबर है, यानी ऑप्शन 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34। देखो क्या कहता है, यदि a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू दे रखी है 1/4, 1/3 और 1/2। हमको कह रहा है यदि a अनुपात b अनुपात c बराबर 1/4 अनुपात 1/3 अनुपात 1/2 है, तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, a अपॉन b अनुपात b अपॉन c अनुपात c अपॉन a की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ठीक है। ये बस इतना से काम है, ठीक है, इतना से काम है। सुनो जरा, इसको करने के दो तरीके। दूसरा तरीका तो पहले दूसरा तरीका देखेंगे। दूसरा तरीका ये है कि भाई तुम इनका पहले एलसीएम लोगे और एलसीएम लेने के बाद सही से, यानी ये रेशियो में फ्रैक्शन दे रखे हैं ना भाई, जो हमें अनुपात दे रखे हैं वो फ्रैक्शन के रूप में दे रखे हैं, फ्रैक्शन के रूप में दे रखे हैं, बट्टे के रूप में दे रखे हैं, तो तुम इनको सही तरीके से लिख दोगे, है ना। तो यहाँ पे तुम्हें ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी और पुट कर दोगे यहाँ पर। तुम्हारा तरीका ये है। दूसरा तरीका ये जो दिख रहा है साफ साफ रख दो। सुनो जरा कैसे रखेंगे, सुनो, वो चीज सीखने वाले हैं आज हम। डायरेक्ट भी रखना सीखते हैं। सुनो, ए की वैल्यू कितनी है, 1/4, 1/4 लिख दो, मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ, a/1 × 1/b, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। मैंने क्या करा, a × b यानी अलग अलग कर दिया। अब सुनो जरा, अब a की वैल्यू तो 1/4 हो गई, अब b की वैल्यू हमारे पास है 1/3, लेकिन मुझे चाहिए 1/b की वैल्यू। व्युत्क्रमानुपात निकाल दो, रेसिप्रोकल कर दो तुरंत। यहाँ पे b की वैल्यू है 1/3 और मुझे चाहिए 1/b की वैल्यू, तो पलट दो। अगर b की वैल्यू 1/3 है तो 1/b की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर आ जाएगा 3/1, ठीक है। पलट दो, तुरंत पलट दो, ठीक है। आगे चलो, रेशियो b की वैल्यू हमको दे रखी है 1/3, यहाँ रख दो 1/3 मल्टीप्लाई, और किसकी चाहिए, c की, यानी वो इस तरीका अपनाएंगे। यहाँ पे 1/c हो जाएगा। c की वैल्यू दे रखी है 1/2, तो 1/c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/1, ये हो जाएगा 2/1, ठीक है। इस तरीके से कर देते हैं। आगे लगाएंगे रेशियो, फिर से रेशियो लगाएंगे। आगे क्या चाहिए, c की वैल्यू है हमारे पास 1/2 रख दिया, इनटू, अब किसकी चाहिए हमको, a की। अब सुनो, a की वैल्यू तुम्हारे पास 1/4 है, तुमको चाहिए 1/a की, है ना। तो a पलट जाएगी, ये पलट जाएगी, क्या हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करेंगे। सुनो जरा, यहाँ पे देख पा रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ 3/4 रेशियो, यहाँ पे देख पा रहा हूँ यहाँ लिखा हुआ 2/3 रेशियो, इसको इससे काटूंगा तो ये हो जाएगा 2/1। इनके बीच के लेंगे एलसीएम। एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 12, क्योंकि अनुपात में आंसर दे रखे हैं सारे, है ना। तो 12 एलसीएम आएगा, 4 से कितनी हो जाएगा, 3 बार, 3 से काट ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा यानी 9 अनुपात 3 से कितनी हो जाएगा, 4 बार, 4 से ऊपर गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 8 अनुपात 1 से कितनी हो जाएगा 12 बार, 12 के ऊपर गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 24, यानी 9 अनुपात 8 अनुपात 24 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35। देखो क्या कहता है कि एक कमरे में मेज और कुर्सी का अनुपात 7:9 है। यदि कमरे में 560 मेज है और कुर्सियां हैं तो कुर्सियों की संख्या बतानी है। हमको दे रहा कि दोनों की संख्याओं का अनुपात दे रखा 7:9, है ना, और कह रहा कि दोनों की संख्याओं का योग, यानी एक कमरे में मेज और कुर्सियों की संख्या का योग जो है वो 560 है, कुल इतनी है। हमें कुर्सियां बतानी है। अनुपात किस किस का दे रखा था, हमको दे रखा था कमरे में मेज यानी टेबल और चेयर का। हमसे चेयर की संख्या पूछिए। एक कमरे में मेज और कुर्सी का अनुपात 7:9 है। यदि दोनों यानी कमरे में 560 मेज और कुर्सियां हैं तो कुर्सियों की संख्या बतानी है। सुनो यार, 560 टोटल कुर्सियां और मेज है कमरे में। अनुपातिक योग देखते हैं, टोटल अनुपात के हिसाब से देखते हैं तो टोटल हमारा बैठ रहा है 16 इंटू हमसे चेयर की संख्या पूछिए तो 9 से गुणा कर देंगे, जो भी रेशियो है। अगर टेबल की संख्या पूछते तो 7 से गुणा कर देते, है ना। अगर दोनों के बीच का अंतर पूछते तो दोनों के बीच के डिफरेंस से गुणा कर देते, जो भी पूछता वो कर देते। सुनो जरा, कितने से काट सकता हूँ, 16 चौके 16 से कट जाएगा पूरा बार। 16 चौके 16 तिया 48, यहाँ से कितना बचेगा 16 तिया 48, 16 तिया 48, यहाँ से बचेंगे 8 और 16 पंजे 80 यानी 35 बार। 9 की गुणा इसमें काटूंगा, 9 पंजे 45 का 5 हासिल गए 4 और 9 तिया 27, 27 4 31 हो जाएगा, यानी 315 उस कमरे में कुर्सियां हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36। देखो भाई क्या कहता है कि एक थैले में सफेद मार्बल और लाल मार्बल का अनुपात 3:5 है। ठीक है, यदि लाल मार्बल की संख्या 150 है तो सफेद मार्बल कितने हैं। हमसे कह रहा कि एक थैले में व्हाइट और रेड दोनों का अनुपात दे रखा 3:5 है। ये दे रखा है
3:5 है, ठीक है। यदि उसमें लाल मार्बलों की संख्या, लाल वालों की संख्या 150 है तो सफेद वाले मार्बल हमको बताने। सुनो जरा, सुनो। अब एक चीज देख पा रहा हूं, लाल वालों का तो मुझे रेशियो भी दे रखा है, लाल वालों की संख्या भी दे रखी है ना, यानी ये रेशियो इसके बराबर हो जाएगा, यानी 150 तुम्हारा 5 के बराबर है ना। अनुपात के तौर पे देख रहा हूं तो 5 है और वैसे दे रखा हमने 150। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है तो भाई सफेद वाले मार्बल कितने हैं तो 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अगर हमसे पूछता टोटल मार्बल कितने हैं तो दोनों के योगफल से गुणा कर देते, जो भी पूछता। और हमसे पूछता दोनों के बीच का अंतर, लाल और सफेद मार्बलों के बीच का अंतर, तो दोनों के डिफरेंस से गुणा कर देते, जो भी पूछेगा वो कर देंगे। सुनो बस, उससे मल्टीप्लाई। अब 5 से काटूंगा कितनी बार कट जाएगा, 3 बार, 30 बार कट जाएगा, 30 तिया कितना हो जाएगा 90, इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 37। देखो सामने लिखा है, क्या कह रहा है, 10x + 5 रेशियो 42x + 8। ये वो 4 नहीं है, इसको 42 कर लेंगे, ठीक है। 42x + 8 बराबर 5:8 है। और उसमें एक लाइन बोली है कि ये त्रिगुणात्मक अनुपात हैं, ठीक है। तब हमें x की पावर 3 की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की पावर 3 की वैल्यू फाइंड करनी है। सुनो जरा, अब त्रिगुणात्मक या फिर घनात्मक की क्या बात है, यानी जो रेशियो दे रखे हैं तो उनकी 3 बार गुणा कर लो तो त्रिगुणात्मक हो जाएगा, या फिर उनके ऊपर घन चढ़ा लो तो वो घनात्मक हो जाएगा। सुनो, इसको ऐसे लिख सकते हैं 10x + 5 बट्टे में कितना हो जाएगा, इसको लिख देंगे, ये कितना हो जाएगा 42x + 8 और बराबर है। सुनो, इसकी पावर 3 की बात कर रहा है, यानी इसकी पावर 3 और इसकी भी पावर 3। 5 की पावर 3 कितना हो जाता है 125 और 8 की पावर 3 कितना हो जाता है 512, ठीक है। इसको करने के यहां से 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x की वैल्यू निकाल लो, फिर x की पावर 3 कर लेना। उस काम को करना है तुम्हें बेसिक से, ठीक है। वो हो जाएगा बेसिक, क्या हो जाएगा भाई, बेसिक, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब हम तुमको बताएंगे सेकंड तरीका, जो कि एक हिट एंड ट्राई वाला तरीका है ना। अब हिट एंड ट्राई इसमें लगा पाना थोड़ा आसान भी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो x दे रखा वो दे रखा 10 के मल्टीपल में, है ना। 10 के मल्टीपल में दे रखा तो थोड़ा फाइंड करना आसान हो जाएगा। सुनो, ऊपर वाले की वैल्यू आनी चाहिए 125। अब 125 कैसे आ सकती है, सुनो। अब सुनो, 125 भी नहीं ला पा रहे तो सुनो, उसका भी आसान तरीका बताता हूं। 125 इधर देखो 5 है, इसमें से 5 कम कर दो तो यहाँ कितना बचेगा 120। तो इसमें से यहाँ से 5 काट दो, दोनों तरफ से मैंने 5 कम कर दिया, जो भी संख्या दिख रही है उसको खत्म कर दो। अब 10x की वैल्यू आनी चाहिए 120। कब आ सकती है, जब तुम x की वैल्यू कितनी रख दोगे, 12 रख दोगे। x की वैल्यू 12 रखने पर ही तो 10x की वैल्यू 120 आ सकती है ना, है ना। इसलिए थोड़ी फाइंड करनी आसान है, क्योंकि 10 का मल्टीपल है। सुनो, बस x की वैल्यू तुमने फाइंड कर ली 12 रख के चेक कर लो। देखो यहाँ पर 12 रखोगे, 12 धाम 120, 120 और 5 कितना हो जाएगा 125। ये तो हो गया। x की वैल्यू जब यहाँ पे 12 रखोगे तो सुनो, 12 रखोगे, 12 दूनी 24 का 4 हासिल गए कितने भाई 2, 12 चौक 48, 48 2 कितना हो जाएगा 50 प्लस के 8 और 504 और 8 कितने होते हैं 512 और नीचे कितना 512, यानी x की वैल्यू 8, x की वैल्यू 12 तो सेटिस्फाई कर गई। हमसे वैल्यू पूछी x की पावर 3 की, तो यानी 12 की पावर 3 बतानी पड़ेगी। 12 की पावर 3 कितनी होती है भाई, कितनी होती है 1728, 1728 यानी 1728 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 38। देखो क्वेश्चन नंबर 38 भी बिल्कुल लगभग 37 की तरह ही, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। क्या कह रहा है 2x + 3 रेशियो 5x + 4 = 3 रेशियो 4 है, तो x² की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो वही तरीका है इसका भी, क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं 2x + 3 और बट्टे में इसको ले सकते हैं क्या 5x + 4। और इस क्वेश्चन में हमको वही बात बोली है कि ये जो अनुपात है वो त्रिगुणात्मक या फिर घनात्मक है, तो यानी इनकी पावर कितनी चढ़ा देंगे 3 इनकी पावर चढ़ा देंगे। तो सुनो जरा, 3 की पावर 3 कितना होता है 27 होता है, और 4 की पावर 3 कितना होता है भाई 64 होता है, यानी 64 हो जाएगा। वैल्यू हिट एंड ट्राई कर लो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो भी कर सकते हो। हिट एंड ट्राई करते हैं, ऊपर लाना मुझे 27 कैसे, सुनो। अब यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है एक है मेरे पास 3, तो यहां पर है संख्या के रूप में, तो 3 इसमें से भी कम कर दो, 3 इसमें से भी कम करूंगा तो ये बच जाएगा 24 बच जाएगा ना। अब 2x की वैल्यू 24 कब आ सकती है, जब x बराबर तुम कितना रखोगे 12 रखोगे। सिंपल तरीका भाई, 2x की वैल्यू 24 जब ही आ सकती है जब x बराबर 12 रखोगे, 12 दूनी 24 हो जाएगा, है ना। नीचे चेक करना चाहो नीचे चेक कर लो, x की वैल्यू 12 रखोगे, 12 पंजे 60, 60 और 4 64, नीचे भी सेटिस्फाई हो गया, यानी x की वैल्यू 12 हो गई। हमसे वैल्यू पूछी x² की, तो x² की वैल्यू बता देंगे भाई। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो 144 इसका राइट आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 39। देखो क्या कह रहा है, 4:9 के अनुपात में ए और बी के बीच में 39 कैड़ियां वितरित की जाती हैं, तो बी को ए से कितनी अधिक कैड़ी मिलती हैं। सुनो जरा, दो हैं भाई ए और बी, और इनके बीच में 4:9 के बी अनुपात में कुल 39 कैड़ियां बांटी गई है ना। हमसे पूछ रहा है कि बी को ए से कितनी ज्यादा मिली। तो सुनो, बहुत तरीके कर चुके हैं। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं अनुपातिक योग, यानी सबको जोड़ करके 39 बांटनी है। अनुपातिक योग देखता हूं कितनी बांट रहेंगे, 13, यानी ये 13 के बराबर आ जाएगा। अब हमसे वो क्वेश्चन में पूछे, जैसे मान लो वो पूछ रहा ए को कितनी मिली, तो 4 से गुणा कर देते, बी को कितनी मिली 9 से गुणा कर देते। अब हमसे पूछे इन दोनों के बीच का डिफरेंस, वो कहना चाह रहा है कि बी को ए से कितनी ज्यादा मिली। यहां पे देख पा रहा हूं बी को मिल रही है 9, ए को मिल रही है 4, टोटल कितनी ज्यादा मिल रही है, तुम कह रहे हो 5 ज्यादा मिल रही है, तो 5 से गुणा कर दो बस। ये आसान से आसान तरीके हैं। 13 से कितनी बार काट दूंगा, 3 बार, 3 पंजे कितना हो जाएगा 15, इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 40। देखो सामने लिखा है, क्या कह रहा है, 4/5 अनुपात 12/10 समानुपात x/6 अनुपात 9/2 है, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है इसमें x की। सुनो जरा, अब बस तुमको ज्यादा कुछ भी नहीं सोचना है इस क्वेश्चन में, ज्यादा ना कुछ सोचना है, ज्यादा कुछ करना है। तुम्हें जो अब तक सीखा बस वो करना है। सुनो, तुम्हें पता है 4/5, तुमको एक चीज पता है, जो अनुपात है वो बट्टे में चेंज हो जाता है, यानी इसको लिख दोगे 12/10। लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे, लिख दोगे। जो समानुपात है वो बराबर में चेंज हो जाता है। ये लिखा हुआ तुम्हारे पास x/6, और ये इसको अनुपात जो बट्टे में चेंज हो जाता है, इसको लिख दोगे 9/2। तुमको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज और होगी कि बीच वाले की अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है और बाहर वाले की मल्टीप्लाई बाहर से हो जाती है, यानी हो जाएगा 4 × 10 और नीचे हो जाएगा 5 × 12 और बराबर हो जाएगा। इसमें भी ऐसी, इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा ऊपर वाले से, यानी 2 × x और नीचे हो जाएगा 6 × 9। बस इसे सोल्व करना। सुनो जरा, इसे सोल्व कैसे कर सकते हैं, एक काम करो, 6 से काटूंगा 2 बार कट जाएगा, ठीक है। 5 से इसे काटूंगा ये 2 बार कट जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इस 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार, इधर बच रहा है 2, इधर बच रहा है 9, 9 की इसमें गुणा करूंगा 9 दूनी हो जाएगा 18, और इधर क्या बच रहा है सिर्फ x, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 18, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 41। यदि 21 चॉकलेट 5:2 के अनुपात में साझा की जाती हैं, तो छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेट होंगी। सुनो जरा, 21 चॉकलेट हैं, 5:2 के अनुपात में साझा की गई है, ठीक है। यानी कितने पार्टों में, कितने अनुपात के योग में, 5 और 2 7, यानी इसको भाग करेंगे 7 से, ये 7 के बराबर हो जाएगा। हमसे पूछा छोटे भाग में कितनी होंगी, तो छोटे भाग का मतलब छोटे रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बड़े भाग की पूछता तो बड़े से मल्टीप्लाई कर देते। सुनो जरा, 7 से काटूंगा 3 बार, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, यानी छोटे भाग में हो जाएंगे 6। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42। देखो क्या कह रहा है, श्रीमती सिंह के परिवार की मासिक बचत और व्यय का अनुपात 3:8 है। उनकी हमको दे रखा है बचत अनुपात, व्यय का अनुपात दे रखा है 3:8 दे रखा है, ठीक है। आगे हमसे कह रहा है, ये जिस महीने में परिवार की आय 27,500 है, उस महीने में बचत कितनी है। उस किसी महीने में 27,500 रुपये उनकी आय है, तो उस महीने में बचत कितनी है। मुझे एक चीज बताओ, तुमको अनुपात के तौर पर बचत दे रखी है और व्यय दे रखा है, आय नहीं बता सकते क्या। भाई मैं कुछ कमा रहा हूं तो दो ही चीज कर सकता हूं, या तो मैं खर्च कर सकता हूं या फिर बचा सकता हूं, है ना। और मेरी खर्च और बचत को दोनों को जोड़ दिया जाए तो मेरे पता चल जाएगा मैंने कितना कमाया था। तो दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल पता चल जाएगा 11 रुपये उसने कमाए, 11 रुपये में से 3 रुपये बचा करके 8 रुपये खर्च कर दिए। अब किसी महीने की उसकी आय 27,500 है, तो ये 11 के बराबर हो जाएगी, है ना। उसी महीने में क्या पूछा उसने, उसी महीने की उसकी बचत पूछना चाहे तो 3 से क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। व्यय पूछता तो 8 से गुणा कर देते, अब 3 से गुणा करेंगे। सुनो जरा, 3 से काटूंगा कट जाएगा 3 दूनी 11, 11 से काटूंगा कट जाएगा 11 दूनी 22, यहाँ से बचेंगे 5, 11 पंजे 55 और 2 जीरो ऐसी आ जाएंगे। 25 तिया कितना होता है भाई 75 होता है, 2 जीरो ऐसी हो जाएंगी, यानी 7,500 उस महीने की बचत होगी। नेक्स्ट पढ़ेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 43। देखो क्या कह रहा है, यदि 84 को 5:9 में विभाजित किया जाता है तो दोनों भागों में से कौन सा भाग बड़ा होगा। वो कह रहा है कि भाई 84 यानी 84 को 5:9 के अनुपात में बांटा जाता है तो कौन सा भाग बड़ा होगा। तो दोनों भाग निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, पहले 5 और 9 कितना बैठ रहा है भाई 14, यानी जो 84 है वो इन दोनों के योगफल के बराबर है, यानी 14 से भाग करोगे, ठीक है। 14 से कितनी बार चले जाएगा, 7 बार चले जाएगा,
7 बार चला जाएगा, 6 बार सॉरी, 14 छिक्के 84, 6 बार चला जाएगा। ठीक है, अब 6 के गुणा इसमें करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, और 6 के गुणा इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। उसने हमसे बड़ा पार्ट पूछा तो 54 इसका राइट आंसर, छोटा पूछता तो 30 इसका राइट आंसर, है ना। दोनों आंसर आसानी से सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं लगातार। क्या कह रहा है, x अनुपात 16 सम अनुपात 63 अनुपात 36 है तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है। हमें एक क्वेश्चन दे रखा है कि x अनुपात 16 सम अनुपात क्या दे रखा, 63 अनुपात 36, 63 अनुपात 36 है, तो हमें क्या बात करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। सुनो भाई, वही सिंपल तरीका, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x बट्टे में 16 और इसको बराबर लगा करके इसको लिख सकते हैं 63 बट्टे में 36। सुनो जरा, 9 से काटूंगा 7 बार कट जाएगा, 9 से काटूंगा 4 बार कट जाएगा, 4 से इसे काटूंगा ये भी 4 बार कट जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा ना। यानी यहाँ लिखा हुआ है x बट्टे 4, इस 4 को उठा करके उधर ले जाएंगे, यानी 400 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ये हो जाएगा 28। इधर बचा 1 तो छोड़ देंगे, इधर क्या बच रहा है x, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 28 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 45। देखो क्या कहता है, यदि 154 मीटर लंबी रस्सी को 9:5 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो छोटे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी। वो कह रहा है कि 154 मीटर लंबी रस्सी को 9:5 के अनुपात में विभाजित किया जाए, बांटा जाए या फिर काटा जाए तो छोटे टुकड़े की लंबाई पूछ रहा है। तो देखना अनुपात के तौर पे कितने हिस्सों में बांट दिया, 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14, यानी इसको भाग करोगे 14 से, 14 से कितनी बार चला जाएगा, 14 एकम 14, 14 एकम 14, यानी 11 बार चला जाएगा। 11 की गुणा एक बार इसमें करोगे तो 11 99 हो जाएगा, 11 गुणा इसमें करोगे तो 11 पंजे 55 हो जाएगा। अब छोटे की उसने पूछे तो 55 इसका राइट आंसर, बड़े की पूछता तो 99 इसका राइट आंसर हो जाता, जो भी पूछता वो इसका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट और पढ़ते हैं, नेक्स्ट कह रहा है फोर्थ नंबर 46 और पढ़ते हैं। सुनो, x अनुपात 4 समानुपात y अनुपात 5 है तो x रेशियो y की वैल्यू ज्ञात करनी है। क्या कह रहा है, x अनुपात 4 समानुपात y रेशियो 5 है तो x रेशियो y हमको बताना है। सुनो, इसको लिख सकते हैं क्या, x बट्टे में 4, इसको लिख सकते हैं बराबर, और इसको लिख सकते हैं y बट्टे में, अनुपात बट्टे में चेंज होता है, इसको लिख सकते हैं 5। ठीक है, y को उठा करके इधर लेके आएंगे, यानी पहले तो x है, y को उठा करके इधर लेके आएंगे, यानी x बट्टे y हो जाएगा, 4 को उठा करके उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 4 बट्टे में 5। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x रेशियो y बराबर में 4 रेशियो 5, तो बस यही आंसर पूछा उसने, 4 अनुपात 5 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही भाई, आज हमारा चैप्टर खत्म हो गया। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल में इतने क्वेश्चन थे, लगभग 46 हमने क्वेश्चन कर लिए, तो इतने ही क्वेश्चन थे इसमें। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे हम तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि एक नया चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप, यानी साझेदारी, है ना। उसको भी हम बड़े इंटरेस्टिंग के साथ देखने वाले हैं, और जहां तक 1 या 2 तरीके से पूरे चैप्टर को खत्म भी कर देंगे तो तुम्हें थोड़ा सा मजा भी आएगा करने में, है ना। तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।